हम लोग का चैप्टर चल रहा है फैक्टराइजेशन, इसके चैप्टर टेस्ट, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। इफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू हैज ए फैक्टर x प्लस 2, मतलब इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, ठीक है, एंड लीव्स ए रिमाइंडर 9 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसी पॉलिनोमियल को जब आप x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो पहले यहां तक सॉल्व करेंगे, p एंड q तक सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है। अब आप सीख ही गए कैसे करना है इसे। तो जो पॉलिनोमियल आपके पास है वो क्या है, जो पॉलिनोमियल आपके पास है वो है एक्स क्यूब, एकदम आसान है, एकदम आसान। एक्स क्यूब माइनस ये 2x स्क्वायर, इसे आप बोलेंगे प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है। इसका एक फैक्टर क्या है, x प्लस 2, इसका एक फैक्टर क्या है, x प्लस 2। तो आप क्या करेंगे, x प्लस 2 को 0 से कंपेयर करेंगे। तो यहां देखिए x का वैल्यू क्या मिला आपको, -2। x का वैल्यू क्या मिला, -2। अब इस -2 को आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये -2 का होल क्यूब, -2 का होल क्यूब, -2 इंटू एक्स क्या है, -2, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस p इंटू -2, अच्छा, प्लस q इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, 0, इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, 0। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर है, x प्लस 2 एक कंप्लीट फैक्टर है, तो ये इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। -2 का क्यूब क्या है, ये -8, ये -2 का स्क्वायर +4, तो ये प्लस माइनस माइनस 4 2 से क्या है, ये 8, अच्छा। ये क्या मिला आपको, -2p प्लस q इक्वल्स टू क्या, 0। अब आप देखिए ये -8 और ये -8 क्या है, -16, और ये -2p प्लस q इक्वल्स टू 0। ये माइनस है, इसे दूसरी तरफ भेज देंगे आप, तो ये -2p प्लस q इक्वल्स टू 16। ये देखिए आपको एक इक्वेशन मिल गया, ये एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है, अच्छा। अगेन इस पॉलिनोमियल में, इसी सेम पॉलिनोमियल में ये जो है एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब इस बार कौन सा फैक्टर आप लेंगे, x प्लस 1। कौन सा फैक्टर है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिला आपको, -1। अब इस पॉलिनोमियल में आप x के जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का ये स्क्वायर p इंटू -1 प्लस q इक्वल्स टू 0 आप नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें रिमाइंडर है, लीव्स ए रिमाइंडर 9, तो इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, 9, इक्वल्स टू 9, ठीक है। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 1 2, ठीक है। p इंटू -1 ये -p, ये प्लस q इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, 9। -1 -2 क्या है, ये -3, और ये -p प्लस q इक्वल्स टू क्या, 9, अच्छा। ये माइनस है, दूसरी तरफ भेज देंगे आप, तो ये -p प्लस q इक्वल्स टू 9 प्लस 3, बिल्कुल ठीक। आगे -p प्लस q इक्वल्स टू 12। ये आपका सेकेंड इक्वेशन मिल गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। आगे आप क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो p और q का वैल्यू मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। तो पहला क्या था इक्वेशन, -2p प्लस q, -2p प्लस q इक्वल्स टू क्या है, ये 16, अच्छा। दूसरा इक्वेशन देखेंगे आप, -p प्लस q इक्वल्स टू क्या है, ये 12। ध्यान से देखेंगे आप, ये प्लस है, ये दोनों देखिए प्लस और प्लस है, तो आप क्या करेंगे, बाई सब्ट्रैक्शन। यहां जस्ट एक स्टेटमेंट दे देंगे आप, बाई सब्ट्रैक्शन मतलब साइन नीचे वाले का चेंज, बाई सब्ट्रैक्शन मतलब नीचे वाले का सारा साइन चेंज, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। इससे क्या हुआ सर, ये प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया। -2p प्लस p मतलब -p हो गया, ये -p। 16 - 12 4 हो गया। इससे देखिए p का वैल्यू क्या मिला आपको, -4, p का वैल्यू क्या मिला, -4, ठीक है।
इसी p का वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दे। मैं इसमें पुट करता हूं, तो ये क्या था, माइनस p प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या है, ये 12। p का वैल्यू देखिए क्या है, -4। p का वैल्यू क्या है, -4। पहले से यहां माइनस था, तो ये -4 प्लस क्यू इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, 12। ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। 4 प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या है, ये 12। आगे आप q का वैल्यू क्या बोलेंगे, 12 माइनस 4। जब ये 12 माइनस 4 मतलब q का वैल्यू क्या मिला आपको, 8। q क्या मिला, 8। तो इस तरह से देखिए आपने p और q का वैल्यू तो निकाल लिया, p और q निकाल लिया। इसके बाद क्या था, विद दिस वैल्यू ऑफ p एंड q फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली। ठीक है, अब इस सेकंड पार्ट को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बोर्ड को रब करेंगे, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में p और q का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। p और q का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको। तो ये क्या है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, तो -2x स्क्वायर। p क्या है देखिए, -4, तो ये -4x हो गया। ये प्लस q क्या है, 8, तो ये +8 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। इसको आपको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किस फैक्टर से आप डिवाइड करेंगे, x + 2 से, क्योंकि ये फैक्टर हैज ए फैक्टर x + 2। इसमें तो रिमाइंडर आ रहा था ना, तो जिससे रिमाइंडर आता है उससे डिवाइड आप नहीं कर सकते, आप इससे डिवाइड करेंगे। तो इससे क्या है, x + 2। अब इसका डिवीजन करेंगे हम लोग, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। ये x है, ये x क्यूब है, x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप, x स्क्वायर। इससे क्या मिला, x क्यूब। ठीक है, x स्क्वायर इंटू 2 क्या मिला आपको, ये 2x स्क्वायर। आगे आपको साइन चेंज करना है, तो ये माइनस, ये प्लस था, माइनस हो गया। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल, -2x स्क्वायर -2x स्क्वायर मतलब -4x स्क्वायर। ये -4x + 8। ठीक है, ये माइनस था, यह माइनस आ गया। x इंटू 4x -4x स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 4x इंटू 2 8x। आगे आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ये माइनस था, प्लस हो गया, माइनस था, ये प्लस हो गया। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। +8 - 4 +4 +8। इसे आप ऐसे लिखेंगे। अब क्या चाहिए, 4x। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4। तो ये क्या मिला, 4x। ये प्लस और प्लस, प्लस 4 2 8। साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस और माइनस कैंसिल। तो जो दो फैक्टर्स आपको मिले वो क्या क्या फैक्टर्स है, एक फैक्टर है आपका x + 2, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, हो गया। एक फैक्टर है आपका x + 2, दूसरा फैक्टर क्या है, x स्क्वायर -4x + 4। ये क्या है, एक सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर है, इसे आपको मिडिल टर्म फैक्टर में ब्रेक करना होगा। तो ये x + 2 एज इट इज, इसे जब आप फैक्टर करेंगे 4 को ब्रेक करके क्या चाहिए, 4 चाहिए। कैसे चाहिए, प्लस में चाहिए। तो 2 2 4, 2 + 2 4, बस यही तो है मिडिल टर्म फैक्टर। x स्क्वायर माइनस, इसको आप बोलेंगे 2 + 2x + 4। अच्छा, इसके बाद ये x + 2, ये x स्क्वायर माइनस ये 2x, ये प्लस माइनस -2x + 4। अच्छा, इसके बाद ये x + 2। ठीक है, आगे आप देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x - 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, -2, तो ये x - 2। ठीक है, इसके बाद ये x + 2, यहाँ पे क्या है, x - 2, तो ये x - 2, दूसरे ब्रैकेट में भी x - 2। बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। इफ x + 3 एंड x - 4 आर फैक्टर्स, इसमें ये दोनों ही फैक्टर्स है ऑफ ए पॉलिनोमियल x³ + ax² - bx + 24। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो पहला स्टेप क्या होगा, a और b निकालना, इसके बाद इसे फैक्टराइज करना है। इसमें दोनों ही फैक्टर है, आप किसी दोनों में से किसी भी एक से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, किसी एक से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल लेंगे। तो यहां पे देखिए जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है, x³
प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 24। ठीक है, पहला फैक्टर देखेंगे आप क्या है, x प्लस 3, तो आप क्या बोलेंगे x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इससे देखिए x का वैल्यू क्या डिराइव किया आपने, -3, x क्या है -3। अब इस -3 को आपको इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये -3 का क्यूब, अच्छा, a इंटू ये -3 का स्क्वायर माइनस b इंटू -3 प्लस 24 और इक्वल्स टू आप 0 बोलेंगे, इक्वल्स टू 0 बोलेंगे। ठीक है, -3 का क्यूब -27, अच्छा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो ये 9a, अच्छा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस 24 इक्वल्स टू 0। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अच्छा, -27 प्लस 24 मतलब -3, ये देखेंगे आप क्या, ये 9a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। आगे आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, 9a प्लस 3b इक्वल्स टू 3, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। इसमें यदि आपने 3 कॉमन ले लिया तो ये और थोड़ा छोटा हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, तो ये 3 3 ज़ा 9a प्लस b इक्वल्स टू 3, ये 3 और 3 कैंसिल होगा तो 1 होगा, 0 नहीं होगा 1 होगा, डिवाइड हो रहा है ना, मतलब 3a प्लस b इक्वल्स टू 1। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया, ये एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, दूसरा फैक्टर देखिए क्या था, x माइनस 4, पॉलिनोमियल वही है तो x माइनस 4, तो पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे हम लोग, x क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 24। ठीक है, फैक्टर क्या है, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहां से x का वैल्यू क्या मिला आपको, +4, x क्या मिला 4, इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो ये 4 का क्यूब a इंटू 4 का स्क्वायर माइनस b इंटू 4 प्लस 24 इक्वल्स टू क्या, 0, इक्वल्स टू क्या हुआ 0। 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16a माइनस 4b प्लस 24 इक्वल्स टू क्या, 0। अच्छा, 64 प्लस 24 क्या है, ये 88 प्लस 16a माइनस 4b इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद इसमें देखिए आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, आप 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे 4 का कॉमन ले लेते हैं। जैसे आपने ये 4 का कॉमन लिया, ये 22 रह गया, ये 4 4 16, तो ये 4a और ये माइनस b इक्वल्स टू क्या है, ये 0। इस 4 को जब इधर लेकर आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 22 प्लस 4a माइनस b इक्वल्स टू क्या, 0। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4a माइनस b इक्वल्स टू माइनस 22। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और हम लोग a और b का वैल्यू निकालेंगे। पहला इक्वेशन क्या था, 3a प्लस b इक्वल्स टू क्या है, 1, 3a प्लस b इक्वल्स टू 1, ये पहला इक्वेशन था। दूसरा क्या था देखेंगे आप, ये है 4a माइनस b, 4a माइनस b इक्वल्स टू क्या है, -22। ठीक है, ये प्लस b माइनस b कैंसिल हो गया, प्लस b माइनस b कैंसिल हो गया, 3a प्लस 4a क्या मिलेगा, 7a -22 प्लस 1 मतलब -21। तो यहां से a का वैल्यू क्या मिला आपको, -21/7, 7 3 तो a का वैल्यू मिला आपको -3, a क्या मिला, -3। इसी वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये क्या है, 3a प्लस b इक्वल्स टू 1, a का वैल्यू क्या है, -3, a क्या है, -3 प्लस b इक्वल्स टू 1, ये -9 प्लस b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू क्या मिला आपको, 1, ये माइनस है दूसरी तरफ भेज देंगे, प्लस हो गया, इससे b इक्वल्स टू 10। तो देखिए आपने a और b का वैल्यू निकाल लिया, a और b का वैल्यू निकाल लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और फैक्टराइज करेंगे। उससे पहले बोर्ड को थोड़ा रब करना होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करना है हम लोगों को, इसमें आपको a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है।
पहला काम क्या करेंगे हम लोग, इसमें a और b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए a क्या है -3, a क्या है -3, तो ये x क्यूब, तो x क्यूब ये आपका -3x² हो गया। b क्या है 10, तो ये -10x + 24। इसमें आपने a और b के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब क्या करना है, इसे आपको फैक्टराइज करना है, इसे फैक्टराइज करना है। इसके लिए आप इन दोनों में से किसी भी एक फैक्टर के साथ इसका डिवाइड कर देंगे। जैसे कि मैंने x + 3 को ले लिया, तो x + 3 है, ये पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, ये x क्यूब -3x² -10x + 24, इसके साथ इसका डिवाइड करना है आपको। ये x है, ये x क्यूब है, ये x है, ये x क्यूब, x में किसका मल्टीप्लाई, x² का, क्या मिला आपको, ये x क्यूब, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो ये प्लस 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 3x²। इसके बाद क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। तो ये आपने साइन चेंज किया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो ये 6x² -10x + 24, तो ये माइनस है, तो ये माइनस x है, ये 6x², इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6x का, इससे क्या मिला आपको, ये -6x², ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया। 3 6 18x, क्या है ये 18x। अब आप क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस में चेंज हो गया, माइनस प्लस में, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल। 18 - 10 क्या रह गया, 8x + 24, ये प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे आप। ये एक x है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x मिलेगा, 8 का मल्टीप्लाई, इससे क्या मिला आपको, ये 8x, ये प्लस और प्लस प्लस हो गया, 8 3 से कितना 24, साइन चेंज करेंगे आप तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल। अब जो दो फैक्टर्स आपको मिले वो दो फैक्टर्स क्या क्या है, इसको अब इसका जरूरत तो नहीं है, चलिए एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो पहला फैक्टर क्या था आपके पास, x + 3, x + 3। दूसरा फैक्टर क्या है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, x²। ये -6x + 8, क्या करना है, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना है आपको। तो ये x + 3 एज इट इज। यहां पे देखेंगे आप 8 को ब्रेक करके 6 चाहिए, 8 को ब्रेक करके 6 चाहिए, और कैसे चाहिए, प्लस में चाहिए। 4 2 8, 4 + 2 6, बस यही तो है मिडिल टर्म फैक्टर। तो x² माइनस, ये बोलेंगे आप 4 + 2 x + 8, इसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये x + 3, ठीक है। यहां देखेंगे आप x² -4x -2x + 8, इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। इसके बाद ये क्या है, x + 3, इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं आप, x कॉमन लेंगे तो ये x -4, इन दोनों में क्या कॉमन है, -2, तो ये x -4, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का था तो भीतर का साइन चेंज हो गया। आगे आप देखेंगे ये x + 3, ठीक है। इन दोनों में से क्या फैक्टर आया, x -2, और एक कॉमन फैक्टर x -4, बस यही है आपका आंसर, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ 2x + 1 is a factor, 2x + 1 is a factor of both the expression 2x² - 5x + p and 2x² + 5x + q, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशंस है, लेकिन इन दोनों का फैक्टर जो है वो 2x + 1 है। सबसे पहला काम आपको p और q फाइंड करना है। इसके बाद अदर फैक्टर्स, माने अदर देन 2x + 1 क्या क्या फैक्टर्स होंगे वो ढूंढने, वो भी एकदम आसान है, एकदम आसान है। सबसे पहला काम p और q ढूंढेंगे। वो क्या करेंगे, फैक्टर क्या है आपके पास, 2x + 1। पहला एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, ये है 2x² - 5x + p। फैक्टर क्या है आपके पास, 2x + 1 इक्वल्स टू क्या, 0। इससे देखिए आपको 2x इक्वल्स टू क्या मिला, -1, मतलब x इक्वल्स टू क्या है, ये -1/2। अब ये -1/2 जो है वो x में सब्स्टिट्यूट करना है आपको, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। ये 2 × -½ का ये स्क्वायर, ये -5 × x क्या है 1/2 -1/2 प्लस p इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, 0, क्योंकि ये फैक्टर है तो इक्वल्स टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो ये 2 × 1/4, ठीक है। ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये 5/2 प्लस p इक्वल्स टू क्या, 0। ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 2 2 4 हो गया। अच्छा,
1/2 प्लस 5/2 मीन्स 1 प्लस 5 6, 6/2, 6/2 मतलब 3। तो ये 3 प्लस p इक्वल्स टू क्या है, ये 0। मतलब आप p का वैल्यू यहां से क्या मिला आपको, -3। p का वैल्यू क्या मिल गया, -3। देखिए कितना इजीली ये p का वैल्यू मिल गया। चलिए दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन क्या था, ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस q, वैल्यू यही पुट करना है आपको, x इक्वल्स टू -1/2, क्योंकि दोनों के लिए फैक्टर कॉमन है, दोनों के लिए फैक्टर जो है वो कॉमन ही है। मतलब 2x प्लस 1 इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, मतलब x इसमें भी -1/2 ही सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो 2 इंटू -1/2 का ये स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1/2 प्लस q इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, 0। इक्वल्स टू क्या बोलेंगे हम लोग, 0। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो ये 2 इंटू 1/4, अच्छा, प्लस माइनस माइनस 5/2 प्लस q इक्वल्स टू क्या, 0। ये 2 2 4 हो गया। आगे आप क्या लिखेंगे, 1/2 माइनस 5/2 प्लस q इक्वल्स टू क्या है, ये 0, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 मतलब -4, तो ये -4/2 प्लस q इक्वल्स टू क्या, 0। 2 2 4 मतलब ये -2 प्लस q इक्वल्स टू 0। तो आप q का वैल्यू क्या बोलेंगे, तो q इक्वल्स टू 2 मिला। यहां से q का वैल्यू क्या मिला, 2। तो आपने p और q का वैल्यू तो ढूंढ लिया। इसके बाद क्या फाइंड करना था आपको, फाइंड द अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स कब पता चलेगा, जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे। अब आपको इन दोनों ही एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना होगा। अब फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले तो ये p का वैल्यू जो है इसको सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। जब p का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या मिलेगा आपको, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x, यहां देखिए क्या था, ये प्लस p का वैल्यू क्या है, -3, तो ये क्या हो गया, -3। ये आपका पॉलिनोमियल है। फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे, उसके फैक्टर के साथ, उसके फैक्टर के साथ। तो यहाँ पे फैक्टर क्या है, 2x प्लस 1, फैक्टर क्या है, 2x प्लस 1। इस पूरे पॉलिनोमियल को आपको 2x प्लस 1 से डिवाइड करने होंगे, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये 2x है, आपको क्या चाहिए, 2x स्क्वायर, तो 2x में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप, x का, तो 2x इंटू एक्स क्या मिला आपको, 2x स्क्वायर। ये प्लस और ये प्लस प्लस हो गया, x इंटू 1 x है। इसके बाद साइन चेंज करना होता है, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। -5 -1 -6x -3, मतलब -3 का मल्टीप्लाई, 2x इंटू -3 क्या है, -6x। ये माइनस और ये प्लस, -3 1 3। आगे इसका साइन चेंज करना है आपको, तो ये प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया। तो इस पॉलिनोमियल का जो दो फैक्टर आपको मिला वो क्या क्या मिला, 2x प्लस 1 जो पहले से एक फैक्टर था, दूसरा एक फैक्टर जो मिला वो क्या है, x -3। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पॉलिनोमियल जो है इसको भी आपको फैक्टराइज करना होगा, इसे भी फैक्टराइज करना होगा। इसका q का वैल्यू क्या है, 2, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, q को आपने 2 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। फैक्टराइज करने के लिए इसे भी डिवाइड करना होगा, किसके साथ करेंगे, यही फैक्टर के साथ, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन फैक्टर था। किसके साथ, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 के साथ। अच्छा 2x है, ये 2x स्क्वायर चाहिए, तो 2x में x का मल्टीप्लाई क्या मिला, 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x हो गया, साइन चेंज, ये साइन चेंज, अच्छा ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, +5 -1 +4, 4x प्लस 2, क्या चाहिए आपको 4, 2x इंटू 2 क्या मिलेगा, ये 4x। अच्छा प्लस 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 हो गया, 2 1 2, साइन चेंज करेंगे आप, दोनों कैंसिल हो गया। तो यहां से देखेंगे आपको दो फैक्टर जो मिला वो क्या क्या है, 2x प्लस 1 और x प्लस 2। अब आप थोड़े क्वेश्चन की तरफ वापस आएंगे, क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में एक्चुअल में फाइंड क्या करना था, फाइंड द अदर फैक्टर्स। ये नहीं बोला कि फाइंड द फैक्टर्स, फाइंड द अदर फैक्टर्स। अच्छा ये अदर फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, इस फैक्टर को छोड़ के, इस फैक्टर को छोड़ के, तो इस फैक्टर को छोड़ के कौन कौन से है, यहां से x -3, यहां से x प्लस 2। तो आंसर जो आपका आएगा
वो क्या आएगा x माइनस 3, ये एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर x प्लस 2, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ए पॉलिनोमियल f ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax माइनस b, एक पॉलिनोमियल गिवन है, लीव्स ए रिमाइंडर 5 एंड 19, ध्यान रखिएगा दोनों केसेस में रिमाइंडर है, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो सबसे पहला काम तो ये a b निकालेंगे हम लोग, ये एकदम सिमिलर है जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है, लास्ट जैसे क्वेश्चन में किया है हम लोगों ने, वही स्टेप्स यहाँ भी करने हैं। तो जो पॉलिनोमियल हम लोगों के पास है वो क्या है, f ऑफ x क्या है आपके पास, f ऑफ x आपके पास क्या है, ये x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax माइनस b, ठीक है। पहला फैक्टर जो आपके पास है वो क्या है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां देखेंगे x का वैल्यू क्या मिला 1, x का वैल्यू क्या मिला 1। अब आप क्या करेंगे, इस 1 का जो वैल्यू है, x का वैल्यू जो 1 है, इसे आप इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इक्वल्स टू 0 नहीं बोलेंगे, इक्वल्स टू 0 नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे इक्वल्स टू 5, क्योंकि रिमाइंडर है। तो जब 1 आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो ये 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब, ये 3 और ये 1 का स्क्वायर, a इंटू 1 माइनस b इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू 5, क्योंकि रिमाइंडर क्या था 5, फर्स्ट केस में रिमाइंडर क्या है 5 है, 1 टू द पावर 4 ये 1 है, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है, तो ये 2 का 2 ही रह गया, ये प्लस 3, ठीक है, ये माइनस a माइनस b इक्वल्स टू क्या 5, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। आगे देखेंगे आप 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 माइनस a माइनस b इक्वल्स टू क्या है, ये 5, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 5 माइनस 2, आगे माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 3। देखिए आपको पहला इक्वेशन कितना इजीली मिल गया। दूसरा फैक्टर जो है वो है x प्लस 1, पॉलिनोमियल सेम है, तो पॉलिनोमियल क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax माइनस b, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर क्या है, x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां x से जो वैल्यू मिला वो क्या मिला माइनस 1, x का क्या वैल्यू मिला माइनस 1। अब ये माइनस 1 इस पॉलिनोमियल में आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो ये माइनस 1 टू द पावर 4, 2 इंटू माइनस 1 का ये क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का ये स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 माइनस b इक्वल्स टू 0 नहीं है, इक्वल्स टू 0 नहीं है। यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या है 19 है, सेकंड केस में रिमाइंडर क्या है 19, तो आप बोलेंगे इक्वल्स टू 19, इक्वल्स टू 19, बिल्कुल ठीक। माइनस है, पावर देखिए इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, पावर इवन है ये प्लस हो गया तो ये 1, माइनस का क्यूब और आगे एक और माइनस है तो ये प्लस हो गया 2, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो ये 3, माइनस माइनस ये प्लस a माइनस b इक्वल्स टू क्या है ये 19, ठीक है। 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या है ये 6 है, प्लस a माइनस b इक्वल्स टू क्या 19। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस b इक्वल्स टू 19 माइनस 6, ठीक है। तो a माइनस b इक्वल्स टू कितना 13, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लेकर आएंगे, तो ये क्या था, पहला इक्वेशन क्या था माइनस a और ये माइनस b, तो लिखेंगे आप माइनस a माइनस b इक्वल्स टू देखिए क्या है, इक्वल्स टू क्या है 3, इक्वल्स टू 3। दूसरा इक्वेशन क्या था a माइनस b इक्वल्स टू कितना है 13। अब आप क्या करेंगे बाय सब्ट्रैक्शन, नीचे का साइन चेंज हो गया, तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, माइनस 1 ये माइनस 2a हो गया इक्वल्स टू प्लस 3 माइनस 13 ये माइनस 10 हो गया, दोनों तरफ माइनस है ये प्लस में चेंज हो गया। आगे a का वैल्यू 10/2, तो a क्या मिलेगा 5, a क्या मिला आपको 5। जब a मिल गया उस वैल्यू को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 5 माइनस b इक्वल्स टू 13। आगे आप क्या बोलेंगे 5 माइनस 13 इक्वल्स टू b,
प्लस माइनस माइनस है, माइनस बड़ा भी है तो ये माइनस आ गया, कितना 8, तो -8 इक्वल्स टू क्या मिला आपको b। तो देखिए आपने ये a और b तो निकाल लिया, a और b निकाल लिया आपने, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो ये मिल गया, a कितना मिला आपको 5, b क्या मिला -8। अब इस वैल्यू को क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, पहला काम। उसके बाद एक और फैक्टर गिवन है x -2, तो x -2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 मिलेगा। फिर वो 2 का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा इस बोर्ड को रब करना होगा, चलिए कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल तो यहां पे लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले काम आप a और b को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये x टू द पावर 4, ये -2x³ प्लस 3x स्क्वायर, a का वैल्यू देखिए क्या है 5 है, तो ये -5x, b का वैल्यू क्या है -8, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। अब जो फैक्टर आपको यूज करना है देखिए क्या था, डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x -2, तो x -2 इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू क्या हुआ 2, ये x का वैल्यू इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब ये f ऑफ 2 हो गया, जहां जहां x था उसे आपको 2 से सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये 2 टू द पावर 4 -2, ये x है 2, तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 प्लस 8, इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे 2 टू द पावर 4, 2 4 8 16, क्या मिला यहां से 16, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 क्या है ये 16, अच्छा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये 12 माइनस 5 2 ज़ा 10 प्लस 8, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, 12 प्लस 8 20 है, 20 माइनस 10 क्या मिला 10, बस यही है आपका रिमाइंडर, खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल है लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझिएगा। व्हेन ए पॉलिनोमियल f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x - 1, कोई एक पॉलिनोमियल है जिसको आपने x - 1 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या मिला 5 मिला, यही है ना। तो आप एक बात बताइए मुझे, x - 1 ये फैक्टर है, तो इससे x का वैल्यू क्या मिला 1 मिला, मतलब किसी पॉलिनोमियल में जब आपने 1 पुट किया, x के जगह पे आपने 1 पुट किया तो रिमाइंडर मिला, रिमाइंडर कितना मिला 5, तो आप क्या बोलेंगे f ऑफ 1 इक्वल्स टू 5, ठीक है सर। दूसरा एक और फैक्टर है x - 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या मिला 2, इसका मतलब क्या हुआ, किसी फंक्शन में आपने x के जगह पे 2 पुट किया तो रिमाइंडर क्या मिला 7, तो f ऑफ 2 क्या है 7 है, f ऑफ 2 7 है, ठीक है। अच्छा एक और आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ये पता भी होगा आपको। अच्छा एक बात बताइए, यदि मैंने बोला 7 डिवाइडेड बाई 2, इसे आप कैसे लिखेंगे, 2 3 ज़ा 6 और ये 1, ये सर क्या है, ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। ये वाला जो पार्ट होता है इसको आप क्या बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये क्या होता है डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं आप कोशेंट, और ये कहलाता है रिमाइंडर, यही है ना। अच्छा मतलब क्या होता है कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही तो फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिए। डिविडेंड क्या था 7 था, अच्छा डिवाइजर देखिए क्या है 2 है, कोशेंट कितना आया 3, रिमाइंडर क्या था 1, अब इसको करके देखिए आप 7 ही आएगा। ये सिंपल सा प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप समझ गए। इसी प्रॉपर्टी को अब हम लोग यहां पे यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x ऑफ -1 और x - 2। ये दो क्या है डिवाइजर है, ये दो क्या है डिवाइजर है। आपका डिविडेंड क्या है, आपका जो डिविडेंड है वो f ऑफ x है, डिविडेंड f ऑफ x है, ठीक है।
डिवाइजर देखिए क्या है आपके पास, ये x माइनस वन, अच्छा, और ये x माइनस टू, ये डिवाइजर है, इनटू कोशेंट है। कोशेंट क्या होगा, कोशेंट आप कुछ एक लेट कर ले, जैसे कि f ऑफ q, ये आपने एक कोशेंट लेट कर लिया, प्लस रिमाइंडर। अच्छा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो भी होगा वो लीनियर होगा, तो ax प्लस बी के फॉर्म में आपने एक रिमाइंडर को लेट कर लिया। सर इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी रिमाइंडर जो आएगा, क्योंकि जो आप पॉलिनोमियल फंक्शन को जब आप डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर जो आएगा वो ये 2, 3 ऐसा तो नहीं आएगा। ये जो आएगा हो सकता है x प्लस 2 आए, ये फिर आपका 3x प्लस 3, कुछ भी ऐसा आएगा। तो ये किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में है ना, ax, मतलब इसके आगे कुछ हो सकता है, तो ये ax प्लस b इस फॉर्म में है। तो आपने इसको रिमाइंडर बोल दिया, अब एक्चुअली में करना क्या है, ये ax प्लस b जो है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं है। तो ये फ्रेम तो हो गया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर। अब आप क्वेश्चन पे आइए, ये फंक्शन क्या है, f ऑफ x है, f ऑफ x। यदि मैंने f ऑफ x के जगह पे 1 पुट किया, x के जगह पे मैंने 1 पुट किया, तो क्या होगा देखिए, 1 माइनस 1 हो गया, ये 1 माइनस 2 इंटू एफ ऑफ q, ये q कोशेंट है, q क्या है, कोशेंट है, अच्छा, प्लस x क्या लिया आपने, 1 लिया ना, तो a इंटू 1 a रह गया, प्लस b, अच्छा। f ऑफ 1 का वैल्यू देखिए क्या था, f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये 5, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है, तो यहां से क्या रह गया, a प्लस b। तो आप क्या बोलेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 5, ये है पहला इक्वेशन, ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे आप, ऐसे ही दूसरा इक्वेशन भी बनेगा, एकदम सिंपल है, आप इसको समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी हम लोगों ने क्या किया, f ऑफ 1 लिया ना, एक और फैक्टर तो हमारे पास था, f ऑफ 2 भी तो था, तो f ऑफ 2 लेने पे क्या मिलेगा देखेंगे, f ऑफ 2, ये है इक्वेशन हम लोगों का, 2 माइनस 1, x को आपने 2 से सब्स्टिट्यूट किया, ये क्या है 2 माइनस 2, कोशेंट क्या है q ऑफ x, f नहीं बोलेंगे q ऑफ x बोलेंगे, नहीं तो f तो पहले से क्वेश्चन में ही है, तो ये q ऑफ x, ठीक है, प्लस ax प्लस b, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, 2 माइनस 2 क्या है, 0, तो 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो गया। ये f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, 7, तो ये 7 इक्वल्स टू, ये x के जगह पे क्या लिया आपने, 2 लिया ना, तो ये 2a प्लस b, मतलब ये 2a प्लस b इक्वल्स टू 7, ये मिल गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो ये a प्लस b को इसके नीचे लेकर आते हैं, तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है, ये 5 है। अब आप क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्शन, आपने सारे साइन चेंज कर दिए, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, 2a माइनस 1a, a हो गया, 7 माइनस 5 2, तो देखिए a का वैल्यू तो मिल गया, अब इस वैल्यू को आप किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे, तो ये क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 5, a क्या है 2 प्लस b इक्वल्स टू 5, तो b इक्वल्स टू क्या मिला, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3, तो a और b तो मिल गया। तो सर a और b मिलने से क्या हुआ, इससे आपको एक्चुअली निकालना क्या था, फिर से क्वेश्चन पे वापस आ जाइए, आपको जो निकालना था वो है रिमाइंडर। क्वेश्चन में वापस आइए, क्वेश्चन में आपको क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द रिमाइंडर। तो इस इक्वेशन में रिमाइंडर का पार्ट कौन है, ये है, तो आपको निकालना है रिमाइंडर, जो है ax प्लस b, ठीक है। अब आप बताइए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 2, तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, b का वैल्यू क्या है 3, तो ये 2x प्लस 3 जो मिला यही रिमाइंडर है, बस हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 15x प्लस k हैज x माइनस 1 एज ए फैक्टर, ठीक है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एकदम सिंपल है, पॉलिनोमियल गिवन है, फैक्टर गिवन है, सब्स्टिट्यूट करना है एक्स का वैल्यू, एकदम सिंपल है। तो देखिए पॉलिनोमियल क्या है, 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 15x प्लस के, ये आपका पॉलिनोमियल है। फैक्टर क्या है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखिए x का वैल्यू क्या मिला, 1, और ये फैक्टर है तो आप इसे 0 से कंपेयर करेंगे। x को किससे सब्स्टिट्यूट करना है आपको, 1 से, तो ये 3 इंटू 1 का क्यूब, 8 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 1 प्लस के इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, 0, क्योंकि ये फैक्टर था, ये x माइनस 1 फैक्टर है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है। जब रिमाइंडर ना हो तो आप 0 से कंपेयर करते हैं। 1 का क्यूब 1 है तो ये 3 प्लस 8 माइनस 15 प्लस के इक्वल्स टू क्या, 0। 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 15 प्लस के इक्वल्स टू 0। 11 माइनस 15 क्या है, ये माइनस 4 प्लस के इक्वल्स टू 0। देखिए कितना सिंपली आपको के का वैल्यू 4 मिल गया। के का वैल्यू क्या है, 4। अब क्या करेंगे, इस के के वैल्यू को आप पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 15x, ये के क्या है, 4, तो इसको आप क्या बोलेंगे, प्लस 4। इसको डिवाइड किसके साथ करना है आपको, x माइनस 1 के साथ। अच्छा, x इंटू 3x स्क्वायर क्या मिला, ये 3x क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्वायर, साइन जब चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। 8 प्लस 3 11x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 4, एकदम सिंपल है। x इंटू 11 x क्या मिलेगा, ये 11x स्क्वायर प्लस माइनस ये माइनस 11x इंटू 1 क्या है, ये 11x, साइन आप चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। माइनस 15 प्लस 11 मतलब माइनस 4x और ये प्लस 4, माइनस 4x है तो ये माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये माइनस 4x, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 1 4, साइन चेंज करेंगे आप तो ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो जो दो फैक्टर्स आपको मिले वो क्या क्या फैक्टर्स आपको मिले, एक फैक्टर है आपका x माइनस 1, दूसरा फैक्टर है आपका 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। ये एक मिडिल टर्म फैक्टर है, इसे आपको स्प्लिट करने होंगे। तो ये देखिए 3 है, ये 4 है, 3 4 12 है, 12 को ब्रेक करके 11 चाहिए, कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए, तो 12 1 12, 12 माइनस 1 11। इसे आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 1 x माइनस 4, इसे आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये x माइनस 1, आगे ये 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4, ठीक है। इसके बाद ये x माइनस 1, अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, ये 3x कॉमन है, तो ये x प्लस 4, माइनस 1 कॉमन है तो ये x प्लस 4। इसके बाद ये x माइनस 1 एक फैक्टर, इन दोनों में से क्या फैक्टर आएगा, ये 3x माइनस 1 और ये कॉमन फैक्टर x प्लस 4। बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, while factorizing a given polynomial using remainder and factor theorem, a student finds that 2x plus 1 is a factor. 2x plus 1 is a factor of 2x cube plus 7x square plus 2x minus 3, ठीक है। पॉलिनोमियल गिवन है और ये फैक्टर है। पहला क्वेश्चन क्या है, इज द स्टूडेंट सोल्यूशन करेक्ट स्टेटिंग दैट 2x plus 1 is a factor। क्या ये स्टूडेंट का सोल्यूशन 2x plus 1 जो फैक्टर है ये सही है या नहीं है, कैसे पता करेंगे हम लोग, 2x plus 1 को 0 से कंपेयर करेंगे, x का एक वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को हम लोग इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद, इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर यदि 0 आ गया, आंसर यदि 0 आ गया तो ये करेक्ट है, आंसर 0 के अलावा कुछ भी आया तो फॉल्स है, तो फॉल्स है। बस ये तो सिंपल सा स्टेप्स है। पहले ये पार्ट कर लेते हैं, आइए। तो जो पॉलिनोमियल हम लोगों के पास है वो क्या है, 2x क्यूब
प्लस 7x² प्लस 2x माइनस 3, और जो फैक्टर आपके पास है वो क्या है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इससे देखिए x का वैल्यू क्या आया -1/2, ये प्लस था दूसरी तरफ आया तो माइनस, ये मल्टीप्लाई था इधर आया डिवाइड, x क्या है -1/2। अब ये -1/2 इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो ये 2 इंटू एक्स क्यूब मतलब -1/2 का ये क्यूब, ये प्लस 7 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2 और ये -3 लिखा आपने। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप, माइनस का क्यूब माइनस हो गया, ये 2 इंटू 1/8, अच्छा ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो ये 7/4 प्लस माइनस माइनस, ये 2 और 2 कट गया तो ये 1 रह गया, तो ये -3। अब इसे जब आप काटेंगे 2 4 8 हो गया, मतलब -1/4 प्लस 7/4 -3 -1 -4, अच्छा -1 प्लस 7 मतलब 6/4, यह आ गया 6/4 -4। अब एक बात बताइए 6/4 -4 करने पे क्या 0 आएगा? इसको सिंप्लीफाई करने पे भी क्या 0 आएगा? जी नहीं आएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या आता है, इज द सॉल्यूशन करेक्ट, इज द स्टूडेंट सॉल्यूशन करेक्ट? तो आप बोलेंगे नो, आप बोलेंगे नो। क्यों नहीं? बिकॉज f of x is not equals to 0 when x is equals to -1/2। सिंपली ये पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में देखिए क्या है, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। अब इसे बोला है फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने के लिए पहले तो आपको एक फैक्टर ढूंढना होगा, x का एक ऐसा वैल्यू ढूंढना पड़ेगा जिस पे पुट करने पे ये पूरा 0 हो जाए, तो वो होगा -1। x आप -1 लेट करें, तो लेट x इक्वल्स टू -1। जब आप -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे देखेंगे क्या ये 0 होता है या नहीं होता है। ये 2x क्यूब मतलब 2x क्या है -1, तो ये -1 का क्यूब, 7x² मतलब 7 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2x मीन्स प्लस 2 इंटू -1, और ये क्या है -3, ठीक है। माइनस का क्यूब माइनस, तो 2 1 2, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो ये 7 प्लस माइनस -2 और ये -3, ठीक है। -2 -3 क्या है, ये -7 और ये +7। इससे क्या मिला आपको 0 मिल गया, मतलब ये फैक्टर है। तो क्या फैक्टर मिला आपको, ये x + 1 = 0, फैक्टर तो मिल गया। फैक्टराइज कैसे करेंगे आप, इस फैक्टर से इस पूरे पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड कर देना है, अच्छा x + 1 से डिवाइड करना है, क्या है ये 2x क्यूब प्लस 7x² प्लस 2x - 3 इसको आपको डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड करना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। x इंटू क्या 2x², क्या मिलेगा ये 2x क्यूब, 2x² इंटू 1 क्या है ये 2x²। साइन चेंज करेंगे आप, तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। 7 - 2 क्या है ये 5x² प्लस 2x - 3, x में किसका मल्टीप्लाई 5x का, क्या मिलेगा ये 5x² प्लस 5x इंटू 1 क्या है ये 5x। साइन चेंज करेंगे आप, ये माइनस ये प्लस माइनस कैंसिल, +2 - 5 -3x -3, ठीक है। यहां माइनस है तो आप माइनस देंगे। x इंटू 3 क्या मिला आपको -3x माइनस प्लस माइनस 3 1 3, साइन चेंज करेंगे आप, ये प्लस देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया। तो जो दो फैक्टर्स आपको मिले वो क्या क्या फैक्टर्स मिले, एकदम आसान है। एक है आपका x + 1, दूसरा फैक्टर क्या है 2x² प्लस 5x - 3, ये क्या है एक मिडिल टर्म फैक्टर है, इसे आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। ये 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 को ब्रेक करके क्या चाहिए 5 चाहिए, कैसे चाहिए माइनस में चाहिए, तो 6 1 6 6 - 1 5, अच्छा। तो x + 1 ये 2x² प्लस, इसे आप एक्सप्रेस करेंगे 6 - 1x - 3, ठीक है। इसके बाद ये x + 1,
इसे कैसे लिखेंगे आप, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। इसके बाद ये x प्लस 1 क्या कॉमन है, 2x, यहाँ से x ये प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लिया आपने, तो ये x प्लस 3, क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिया था भीतर का साइन चेंज हो गया, x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से एक फैक्टर क्या आएगा आपका 2x माइनस 1, दूसरा फैक्टर क्या आएगा x प्लस 3, बस यही तो है आंसर, हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये वीडियो दोनों ही कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।